हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल प्लान बी में। इसके पहले हमारा एक चैनल ब्रेन एक्सप्लोरर्स भी बन चुका है, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं। प्लान बी पर सेम वैसी ही वीडियोस पड़ेंगी जैसे कि ब्रेन एक्सप्लोरर्स पर पड़ती हैं। जो वीडियोस ब्रेन एक्सप्लोरर्स पर पड़ चुकी हैं और उन्हें हिंदी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वो सभी वीडियोस प्लान बी पर भी पड़ेंगी। और आगे से एक्सप्लोरर्स कॉन्टेस्ट को छोड़ के जितनी भी वीडियोस ब्रेन एक्सप्लोरर्स पर पड़ती हैं वो सभी प्लान बी पर भी पड़ेंगी, लेकिन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा एक्सप्लोरर्स कॉन्टेस्ट की भी जिन वीडियोस को हिंदी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो सब भी प्लान बी पर पड़ेंगी। और आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको किसी वीडियो को हिंदी में देखना हो तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बफन्स नीडल प्रॉब्लम। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि एक फर्श पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं जो कि आपस में एल डिस्टेंस की दूरी पर हैं। अब हमारे पास एक नीडल है जिसे हमें ऊपर से गिराना है, तो वो रैंडमली कहीं पे भी गिर सकती है। मान लीजिए नीडल की लेंथ है टी, तो ये कैसे भी गिर सकती है, इसे कुछ तरीके से दिखाया गया है, कहीं पे भी ये गिर सकती है। तो गिरने के बाद हो सकता है ये किसी न किसी लाइन से इंटरसेक्ट कर जाए या फिर हो सकता है ये इंटरसेक्ट ना करे। इसी बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ये किसी न किसी लाइन से इंटरसेक्ट कर जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहले कुछ बेसिक्स से शुरू करते हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये 10 बॉक्सेस यहाँ पर रखे हुए हैं हमारे पास और एक बॉल है जो कि हमें ड्रॉप करनी है और रैंडमली किसी भी बॉक्स में हम गिरा सकते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हो गया हमारा 10। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पहले ही बॉक्स में गिरेगी? तो हो सकता है पहले में गिरे, या हो सकता है 7वें में गिरे, या चौथे में गिरे, कहीं भी गिर सकती है। तो पहले में तो सिर्फ जाने का एक तरीका हो गया और बाकी के 9 तरीके बच गए। तो फेवरेबल इवेंट्स हो गए हमारे पास 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस 1/10। ये आंसर आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन बना दी है, जैसे नंबर लाइन होती है वैसे एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन बना दी और इस पर 1-1 सेंटीमीटर के इंटरवल्स बना दिए। अब अल्टरनेट इंटरवल्स को रेड कर दिया, डार्क रेड कर दिया, हाईलाइट कर दिया। एक पॉइंट है हमारे पास, ये थोड़ा सा ब्लैक डॉट बड़ा बनाया है मगर ये एक पॉइंट मानिए आप इसको। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जब हम रखेंगे डॉट को इस लाइन पर तो ये किसी न किसी रेड पोर्शन पर ही आएगा। अब यहाँ पर तो सैंपल स्पेस की लेंथ होगी इनफाइनाइट, बहुत लंबा हो गया सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है। और जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो भी रेड रेड रेड, अगर हम सारे मिला दें तो ये भी बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर तो मुश्किल हो गया, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट का केस बन गया। यहाँ पर हमें एक्चुअल में पूरी नंबर लाइन एक बार में कंसिडर नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, हर रेड के बाद एक ब्लैक आ रहा है और हर ब्लैक के बाद फिर से एक रेड आ रहा है, ब्लैक रेड ब्लैक रेड। तो ये पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप किसी भी जगह पर जो पैटर्न ये रिपीट कर रहा है इसमें से कोई एक पैटर्न चुन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पैटर्न हम लोगों ने ले लिया, एक रेड और एक ब्लैक। अब ये जो डॉट है ये रेड पर भी आ सकता है और ब्लैक पर भी आ सकता है, तो और दोनों की लेंथ भी बराबर बराबर है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हो गया पूरा हमारा, जितना हमने सेलेक्ट किया है उसकी लेंथ है 2 और रेड वाले की लेंथ है 1 जो कि फेवरेबल इवेंट होगा। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अगर इस रेड पोर्शन की लेंथ थोड़ी सी छोटी होती, 0.5 सेंटीमीटर ले हम, तो सैंपल स्पेस की लेंथ होगी 2 और फेवरेबल इवेंट की जो हमारी लेंथ है वो हो गई 0.5। तो आंसर आ गया 0.5/2 मतलब 1/4। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है 20 सेंटीमीटर लेंथ का। इस पर एक पोर्शन है जिसको हमने रेड कर दिया, 1 सेंटीमीटर का है ये रेड पोर्शन। ठीक, अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, बस थोड़ा सा हमने चेंजेस ये किए हैं कि पॉइंट की जगह पर एक लाइन सेगमेंट ले रखा है, टी लेंथ का लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये पूरा पूरा इस रेड पोर्शन पर ही आए, ये कहीं पर भी आ सकता है पूरे में। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे लाइन सेगमेंट को मत देखिए, सिर्फ एक
एंड पॉइंट को देखिए ये एंड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो ये एंड पॉइंट जो हमने यहाँ येलो कलर से दिखाया है, अब ये लेफ़्ट में तो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर ये लेफ़्ट में गया तो नीडल हमारी इस ब्लैक लाइन सेगमेंट के बाहर चली जाएगी। ये राइट में जा सकता है, अब राइट में कहीं तक भी जा सकता है। तो कितनी लेंथ होगी इसकी टोटल, b माइनस टी, इतनी लेंथ तक ये पॉइंट कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, अब अगर हमें सिर्फ टच कराना है, अगर जैसे टच हो गया, ये नीडल हमारी रेड पोर्शन पर टच भी हो गई या थोड़ा सा आगे आधी भी आ रही है, उसको ही हम फेवरेबल स्पेस मान ले रहे हैं, तो आंसर आ गया a/b-t। और अगर पूरी आएगी तभी हम फेवरेबल स्पेस मानेंगे। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग, तो उसमें भी इसी तरह से हम t माइनस कर देंगे, तो a-t/b-t। तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए ये 2 अलग अलग आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बफन्स-नीडल प्रॉब्लम की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस से शुरू करते हैं। जैसे कि एक स्पेशल केस लिया हमने कि अगर रोटेशन अलाउड ना हो और ये नीडल जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, मतलब जितने भी पैरेलल लाइन्स हो उनके ये परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, यहाँ पर भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक एंड पॉइंट को कंसिडर करेंगे। लाइन्स के बीच की डिस्टेंस हमें पता है, नीडल की लेंथ हमें पता है, और यहाँ पर भी देखिए पैटर्न रिपीट हो रहा है, मतलब हर बार पैटर्न रिपीट हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो किसी भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच के स्पेस को लेकर के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये जितनी नीडल यहाँ तक हमने ट्रेवल कराई, यहाँ तक अगर पॉइंट ये लाई कर रहा है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करी, तो कितने लेंथ तक ये इंटरसेक्ट नहीं करी, l-t। नीडल की लेंथ है पैरेलल लाइंस के बीच की लेंथ है l और नीडल की लेंथ है t, तो दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। जितनी लेंथ ये आया यहाँ तक नीडल इंटरसेक्ट नहीं करी। अब अगर इसके ऊपर ये पॉइंट गया तो नीडल इंटरसेक्ट करती रहेगी। ये लेंथ कितनी हो गई, t। तो फेवरेबल इवेंट्स की जो लेंथ हो गई हमारे पास वो हो गया t, और सैम्पल स्पेस हो गया l। तो प्रोबेबिलिटी आ गई t/l। और अगर यहीं पर नीडल की लेंथ l से ज़्यादा होती, ठीक है, तो फिर इसको हम कहीं पर भी रख दें तो ये इंटरसेक्ट तो करना ही करना है इसे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि हमें जो बात पक्की पता होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए नीडल थोड़ा सा झुका के रखा गया है लेकिन रोटेशन अभी भी अलाउड नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में पूरा एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लेकर के एक ट्रायंगल बना लीजिए, और इसकी परपेंडिकुलर वाली लेंथ को देखिए, परपेंडिकुलर साइड को देखिए। अगर ये साइड इंटरसेक्ट कर रही है तो नीडल भी इंटरसेक्ट कर रही होगी, और अगर ये परपेंडिकुलर साइड इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ये नीडल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पर हमें t को ना लेकर के t sin थीटा को लेकर कैलकुलेशन कर देनी है, जैसे हमने अभी स्ट्रेट नीडल के साथ पहले किया है, और हमारा आंसर वही आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मानना है कि जो वर्टिकल हाइट है ये t sin थीटा है, और वही उसी तरह से एंड पॉइंट्स को देखिए। तो जब तक हमने इसे l-t sin थीटा डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाया तब तक तो ये इंटरसेक्ट नहीं करा, और अगर इसके ऊपर ये पॉइंट गया तो नीडल इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, t sin थीटा ये बन जाएगा। तो t sin थीटा हमारा आ गया फेवरेबल रीजन की लेंथ, और सैम्पल रीजन की लेंथ हो गई l, आ गया हमारा t sin थीटा ओवर l प्रोबेबिलिटी। अब ये कब तक होगा, जब तक जैसे पिछली बार अभी हमने देखा अगर नीडल की लेंथ छोटी थी तब तो कुछ केसेस बन रहे थे, लेकिन अगर नीडल की लेंथ ज़्यादा आ रही थी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो रही थी। इसी तरह से यहाँ पे अगर t sin थीटा की लेंथ l से ज़्यादा ही आ जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर जो बनेगा इस ट्रायंगल का वो अगर l से ज़्यादा आएगा तो हम श्योर हो जाएंगे कि वो इंटरसेक्ट तो करना ही करना है उसे, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग पूरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो अभी तक तो हम लोग स्पेशल केस देख रहे थे, फिक्स्ड था उसमें रोटेट नहीं कर सकते थे, अब हम लोग पूरी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम अभी एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में वो प्रॉब्लम है। यहाँ पर समझिएगा, ये एक ग्राफ प्लॉट कर दिया t sin थीटा का थीटा के अक्रॉस। ठीक है, 0 से π/2 तक हमने थीटा को ले रखा है, क्योंकि इसके बाद भी चूँकि ज़्यादा रोटेट करने पर भी सेम पैटर्न्स बार बार आएंगे, तो जिस पैटर्न वाली बात है वही उसी को मान करके हमने सिर्फ 0 से π/2 तक लिया है। हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। t sin थीटा को
ही क्यों लिया हमने और कोई ग्राफ क्यों नहीं बनाया, अभी एक्सप्लेन हो जाएगा ये। देखिए जब हमारी नीडल बिल्कुल स्ट्रेट थी, मतलब π/2 था, π/2 था एंगल, थीटा π/2 था, तो उस केस में क्या था, उस केस में t सेंटीमीटर की ऐसी लेंथ थी जहाँ पर एंड पॉइंट रखने से वो इंटरसेक्ट कर रहा था, और बाकी की जो लेंथ थी t जो है l में माइनस कर रहे थे, जब l माइनस t, तो उस लेंथ में नीडल इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। इसी तरह से अगर कोई और एंगल भी लिया जैसे θ1, तो t sin θ1 की लेंथ ऐसी थी जहाँ तक नीडल इंटरसेक्ट कर रही थी, और बाकी एक ऐसी लेंथ थी जहाँ तक नीडल इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। तो अगर हम कोई भी एंगल लेंगे जनरली, जैसे θ2 ले लिया, तो यहाँ पर भी t sin θ2 की ऐसी लेंथ होगी जहाँ पर उस एंड पॉइंट को रखने पर नीडल इंटरसेक्ट करेगी, और बाकी लेंथ ऐसी होगी जहाँ पर वो रखने से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अगर इस ब्लू रीजन में, इसके नीचे के रीजन को ब्लू शेड कर दिया, इस रीजन में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो एक एंगल और एक लेंथ का ऐसा पैटर्न दिखाएगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा जहाँ पर जिस कॉम्बिनेशन में उस नीडल को रखने से वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। मतलब कुछ एक लाइन से कुछ डिस्टेंस पर रख दिया इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि वाई कोऑर्डिनेट्स पे ये लेंथ आ रही है, तो उस लेंथ पर हमने उस पॉइंट को रख दिया, और कुछ एंगल जो कि एक्स एक्सिस पे बनेगा उस एंगल पर रख दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। और वहीं अगर हम इस वाइट पोर्शन से कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसकी जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग नीडल को रखते हैं, तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एरिया होगा उसको सैम्पल स्पेस मानेंगे, और जो ये शेडेड रीजन है, ब्लू एरिया है, इसको फेवरेबल रीजन मानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ब्लू एरिया अपॉन टोटल एरिया। अब इस ब्लू रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें t sin थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to π/2, और टोटल एरिया निकालने के लिए चूँकि एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ से काम चल सकता है। लेंथ है l और विथ हो गई π/2, तो l इंटू π/2 हो गया टोटल एरिया। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 2t अपॉन πl। अब अगर एक नीडल है जिसकी लेंथ l से ज़्यादा है और इसका एंगल बहुत ही कम है, तो अगर इसका एंगल कम है तब तो कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी लेंथ होगी जहाँ पर इसे रखने से ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर इसी एंगल को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो एक एंगल ऐसा आ जाएगा जिससे ज़्यादा, अगर हमने उस एंगल को बढ़ाया तो वो नीडल गारंटीड इंटरसेक्ट कर ही जाएगी। अगर हम उसे नीचे से इंटरसेक्ट करने से बचाएंगे तो वो ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएगी, और ऊपर से बचाएंगे तो नीचे इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद वो इंटरसेक्ट कर जाएगी। ये एंगल अगर हम अल्फ़ा मान लें, और तो परपेंडिकुलर की लेंथ है l और नीडल की लेंथ है t, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी l अपॉन t। जैसे हमने स्मॉलर नीडल के केस में लिया था, वैसे ही हम लोग सेम ग्राफ लार्जर नीडल के केस में भी बनाएंगे। जब t ग्रेटर देन और इक्वल टू l होगा उस केस में भी हम लोग सेम ग्राफ बनाएंगे। अब इस ग्राफ में सिर्फ फ़र्क देखिए क्या आया कि अल्फ़ा जो एंगल अभी हमने शो किया, उस एंगल के बाद जो रीजन है वो कम्प्लीटली ब्लू है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लू है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कोई भी लेंथ ऐसी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा इस एंगल पर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट ना कर रही, वो इंटरसेक्ट तो कर ही जाएगी। तो ये इसके बाद का पूरा रीजन ब्लू हो गया, और बाकी का t sin थीटा जैसा कर्व बनता था वैसा बन गया। अब यहाँ पर t sin अल्फ़ा इज इक्वल टू l था, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स l अपॉन t। तो यहाँ ब्लू एरिया का रीजन कैलकुलेट करने के लिए हमें 0 to अल्फ़ा इंटीग्रेट करना है, और बाकी का एक रेक्टेंगल मान के सिंपली l इंटू बी के फॉर्मूले से निकाल देना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 2t बाई पाई l इन ब्रैकेट 1 माइनस √1 माइनस l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन पाई कॉस इनवर्स l अपॉन t। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट है कि अगर नीडल की लेंथ पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस से कम है तो आंसर होगा 2t अपॉन पाई l, और अगर नीडल की लेंथ लाइंस के बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा या बराबर है तो हमारा ये दूसरा आंसर यहाँ पर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।